नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कोसोवो के ऊपर। कोसोवो को लेके क्या डिस्प्यूट है और कोसोवो की थोड़ी सी हिस्ट्री भी हम लोग जानेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे कि इस समय रेलेवेंट में इसका टॉपिक क्यों बना हुआ है, ऐसा क्या कंटेक्स्ट है इसका जिसकी वजह से ये चर्चा में है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग अपनी जो चर्चा है इसको शुरू करते हैं और इसके साथ ही दोस्तों जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों हुआ ये कि कोसोवो की जो प्रेसिडेंट हैं उस्मानी, उन्होंने भारत का जो एक इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट है WION, उसको वो इंटरव्यू दे रही थी और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि कोसोवो जो है वो कश्मीर नहीं है, इसलिए भारत को क्या करना चाहिए कि अब जो कोसोवो है उसको एज एन कंट्री के रूप में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दोस्तों इन्होंने सीधी सीधी अपील की भारत से कि अब उन्हें भारत को क्या करना चाहिए, कंट्री के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले आप इस मैप में जो कोसोवो है उसकी लोकेशन को देख लीजिए, जिसको मैंने रेड से पूरा सर्किल कर रखा है, जिसको आप देख सकते हैं सर्बिया के साथ जो है ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। राइट में आप टर्की देख सकते हैं। तो इन सब लोकेशंस को आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा ताकि जब मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊँगा बैकग्राउंड में तो आपको उससे कनेक्टिविटी में जो है काफ़ी मदद मिलेगी। तो जो आप सर्बिया को देख रहे हैं कोसोवो के साथ, तो मेन जो डिस्प्यूट है वो इन्हीं लोगों का आपस में है। तो दोस्तों चलिए थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं। तो दोस्तों एक क्विक उसमें समझने की कोशिश करते हैं कि पहले क्या था कि पहले एक सर्बियन एम्पायर होता था, जैसे सारे एम्पायर होते थे 20th सेंचुरी के आसपास में। और उसके बाद क्या था कि ऑटोमन एम्पायर भी आप जानते हैं कि टर्की जो आप देखते हैं वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर था। तो हुआ क्या कि कोसोवो का और सर्बिया का, ये दोनों जो है दरअसल आप जानते हैं कि सर्बियन एम्पायर जो था वो क्रिश्चियन था और ये जो ऑटोमन था ये आपका मुस्लिम था। तो हुआ ये कि इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई जिसको कोसोवन वॉर भी कहते हैं, द बैटल ऑफ कोसोवा, जो कि 1389 में हुआ था, जो कि ऑटोमन एम्पायर और आपका सर्बिया का जो एम्पायर था उसके बीच में हुआ था। तो होता ये है कि फिर अल्टीमेटली तो हिस्ट्री में यही है कि ये कोई इसका डिसीज़न नहीं हो पाता, मतलब इनडिसाइसिव बैटल थी, ना कोई जीता ना कोई हारा। लेकिन एक तरीके से माना जाता है कि जो सर्बिया एम्पायर का जो कोसोवो वाला जो पार्ट है जो आज आप देखते हैं उसको जो है एक्वायर कर लिया था ऑटोमन एम्पायर ने। और बाद में इन्होंने क्या किया था कि ऑटोमन एम्पायर आप जानते हैं चूँकि ये इस्लाम को फॉलो करता था, तो इसलिए इस्लाम को इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना शुरू किया कोसोवो में। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि कोसोवो की जो डेमोग्राफी थी वो धीरे धीरे जो है वो बदल गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ जो क्रिश्चियनिटी थे वो माइनॉरिटी में हो गए और जो वहाँ जो इस्लाम था वो मेजॉरिटी में हो गया। तो इसके बाद जब बाद में क्या हुआ कि जब ऑटोमन एम्पायर जो था वो कमज़ोर हुआ, तो कमज़ोर होने के बाद जो है अप्रॉक्स में आप मान के चलिए कि 1912 के आसपास में जो ऑटोमन एम्पायर था उससे जो है सर्बिया ने अपना जो कोसोवो का जो एरिया था उसको वापस एक्वायर कर लिया। लेकिन दोस्तों वापस एक्वायर करने के बाद जो सर्बिया को एहसास हुआ, उसने ये पाया कि जो कोसोवो था उसकी डेमोग्राफी जो थी वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी, उसका जो कल्चर था वो पूरी तरीके से बदल चुका था। अब दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कि आज जो कोसोवो की जो पॉपुलेशन है वो 20 लाख है, तो उस समय रफली रही होगी तो 1 लाख के आसपास में रही होगी। तो इतनी बड़ी डेमोग्राफी को चेंज करना कोई इस समय बहुत बड़ी बात नहीं रही होगी। जहाँ आपको कई लाख पीपल रहें और बदलने के लिए सिर्फ 1 लाख लोग रहें, तो वहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही होगी। तो दोस्तों जब सर्बिया ने इसको जब एक्वायर कर लिया, जब उसको पता चला कि ये कल्चरली और डेमोग्राफिकली जो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, तब 1912 में जब इसको इन्होंने वापस एक्वायर कर लिया, तो इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि जब कोसोवो था वो मुस्लिम मेजॉरिटी वाला हो चुका था, इस्लाम मेजॉरिटी वाला हो चुका था, और जो सर्बिया था ये जो आपके सर्ब जो एथनिक ग्रुप जो पाया जाता है जो कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होते हैं और इनकी क्लोज कनेक्टिविटी होती है जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है रशिया के, इनसे। तो अब आप कनेक्शन समझ सकते हैं कि जो सर्बिया है वो बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है रशिया के साथ में। तो अब हुआ ये कि इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि इनके यहाँ एक आप समझ सकते हैं कि इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो धीरे धीरे शुरू हो गए, जिसके बाद क्या हुआ कि इनके बीच में आपस में लड़ाई होने लगी। और जब 1946 में जब यूगोस्लाविया एक पूरा एक कंट्री के रूप में बना, जिसमें आपका सर्बिया से लेके मैसेडोनिया से लेके तमाम जो एरिया थे वो आपके इसमें आते थे, तो इसके बाद क्या हुआ कि जब यूगोस्लाविया के जब 1992 के बाद में जब इसका विघटन हुआ, जब डिसोल्यूशन हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि सर्बिया जो था वो अलग हो गया, सर्बिया एक अलग देश बना। और यूगोस्लाविया के विघटन के बाद जिस तरीके से डिसइंटीग्रेशन हुआ था आपका USSR का, उसी तरीके से डिसइंटीग्रेशन हुआ था यूगोस्लाविया का। तो उसके बाद भी कई कंट्रीज़ बने, तो जब कई कंट्रीज़ बने तो उसी में एक सर्बिया भी बना। तो जैसे ही सर्बिया बना तो उसके बाद कोसोवो ने भी अपना एक खुल के कहना शुरू कर दिया कि वो सर्बिया के साथ नहीं रख सकता है।
और सिंस आप जानते हैं कि यूएसएसआर की जो है कोल्ड वॉर चल रही थी अमेरिका के साथ, तो अमेरिका ने अपना सीधा समर्थन दिया कोसोवो को। तो कोसोवो को जब सीधा समर्थन दिया तो बाद में अमेरिका के प्रेशर के बाद ही क्या हुआ कि कोसोवो को जो है वो आज़ादी मिली सर्बिया से 2008 में। और जब 2008 में मिल गई तो बहुत से देशों ने इनको मान्यता दी और बहुत से देशों ने इनको मान्यता नहीं दी। ये जो आप स्क्रीन पे जो आप मैप देख रहे हैं, इसमें ग्रीन कलर वाले जितने देश हैं उन्होंने कोसोवो को जो है मान्यता दे रखी है। और जो ग्रीन कलर के जो अलावा जो देश हैं, जिसमें आप भारत को भी देख सकते हैं, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब देशों को आप देख रहे हैं, इन देशों ने जो है वो अभी तक जो है वो कोसोवो को एज एन नेशन के रूप में, एज एन कंट्री के रूप में कोई भी मान्यता नहीं दी है। भारत का दोस्तों लॉजिक ये है कि भारत ये सोचता है कि अगर उसने कोसोवो को जो है एक देश के रूप में मान्यता दी तो एक कहीं इसी के तरीके से कोई एक पैरेलल कोई और एक डिस्प्यूट ना खड़ा हो जाए कश्मीर को लेके, और कश्मीर को भी जो है इसी बेस पे जो है आगे चल के देश बनाने की डिमांड की जाए। तो भारत जो है इसीलिए जो है कोसोवो को जो है एक नेशन के रूप में जो है अपना एक मान्यता देने से पीछे रहा है। साथ ही साथ जो रूस के साथ जो भारत के जो रिलेशनशिप रही है, देखिए कहा जाता है सिर्फ रशिया ने भारत को बहुत दिया, बहुत किया, लेकिन ऐसा नहीं है, भारत ने भी उसके लिए बहुत कुछ किया है। जिसमें से एक आप ये जान सकते हैं कि भारत ने आज तक जो है कोसोवो को एज एन कंट्री के रूप में मान्यता नहीं दी। तो ये भारत ने भी एक बहुत कुछ दिया है रशिया को, बजाय सिर्फ ये सोचना कि रशिया ने ही सिर्फ भारत को दिया है। तो इसलिए भारत ने आज तक जो है मान्यता नहीं दी। तो अब इसके बाद जो है कोसोवो की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये कहा है कि देखिए भारत को ये सोचना चाहिए कि जो सर्बिया से हम अलग नहीं हुए हैं, हम बल्कि जो है हम यूगोस्लाविया से अलग हुए हैं, जब यूगोस्लाविया का जो है डिसइंटीग्रेशन हुआ है। तो क्योंकि कोसोवो जो है वो 2008 में जो है वो सर्बिया से अलग हुआ भले ही है, लेकिन उसका अलग होना जो है वो यूगोस्लाविया के डिसइंटीग्रेशन के बाद ही संभव हुआ है। तो इसलिए पूरा होल इशू ही जो है वो अलग है, क्योंकि कोसोवो जो है एक अलग देश के रूप में पहले से ही काम कर रहा है और बहुत से देशों ने इंक्लूडिंग यूएस, फ्रांस और कई यूरोपियन कंट्रीज़ ने इनको मान्यता दे रखी है। तो ये कश्मीर से बिल्कुल ही अलग इशू है और इसलिए जो है अब भारत को जो है इनको एज एन कंट्री के रूप में इनको स्वीकृति देनी चाहिए, ऐसा जो है ये कोसोवो की प्रेसिडेंट का कहना था। हालांकि दोस्तों इसके कुछ एडवांटेज भी हैं भारत को, कि अगर भारत जो है अगर ऐसा कुछ करता है, मान्यता देता है, तो भारत को कुछ एडवांटेज मिलती है। जैसे कि देखिए रशिया जो है वो काफ़ी इधर ज़्यादा टिल्ट हो रहा है पाकिस्तान की तरफ और चाइना की तरफ, तो इससे डायरेक्ट मैसेज जाएगा रशिया को, तो एक डिप्लोमेटिक काफ़ी फ़ायदा होगा। दूसरा एक आपको जियोपॉलिटिकली भी फ़ायदा हो सकता है कि आप जानते हैं कि यूके से लेके, फ्रांस से लेके, इजराइल से लेके, अमेरिका से लेके तमाम ऐसे देश जो कि भारत के समय काफ़ी घनिष्ठ मित्र हैं। साथ ही साथ दोस्तों जब पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और यहाँ तक कि सऊदी वगैरह ने भी जब इनको मान्यता दे रखी है, तो अगर भारत इनको मान्यता देता है कोसोवो को एज ए देश के रूप में, तो कहीं ना कहीं भारत के एक और ज़्यादा क्लोज कनेक्टिविटी बनेगी डिप्लोमेटिकली रूप से सऊदी वगैरह से, तो इसलिए भारत को फ़ायदा देगा। हालांकि इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो रशिया को लेकर ही है, कि रशिया से कहीं ना कहीं भारत की जो है दूरी बढ़ने की पूरी उम्मीद रहेगी, जो कि भारत जो है अवॉइड करना चाहेगा। तो दोस्तों जाने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि क्या भारत को कोसोवो को एज एन कंट्री के रूप में मान्यता देनी चाहिए, जबकि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप लोग अपने से सोच के बताइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये मुझे बताइए कि क्या भारत को कोसोवो को एक कंट्री के रूप में मान्यता देना चाहिए, और अपने कमेंट ज़रूर शेयर करिए दोस्तों। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया, और दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़ें इस चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।